आदमी हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जो मांगना बंद कर देता है। और साधारणतः देखा जाए तो मनुष्य मांगना कब बंद करता है, मतलब जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, मतलब जब उसको लगने लगता है कि जो उसको मिला है वो उसकी क्षमता के बाहर है और उससे अधिक वो लेगा तो वो शर्मिंदा भी हो जाएगा और उसको रख भी नहीं पाएगा। दोस्तों, यही हाल था केवट का। जब केवट श्री राम जी को गंगा पार करा रहा है, उसके बाद श्री राम जी ने उससे एक ऑप्शन दिया, उससे कहा कि बोलो अब क्या चाहिए तुमको। तो केवट श्री राम जी से कहता है, अब कछु नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्य को जब भी ईश्वर के सामने जाए तो ईश्वर से मांगने के बजाय केवल ईश्वर से अपनी कृपा मांगनी चाहिए। ईश्वर की कृपा, कि वो ऐसी कृपा करें कि वो ईश्वर को भूले ना और हमेशा वो सद्मार्ग पर और बढ़ता रहे। क्योंकि अहम भाव ऐसा होता है, जब भी दुनिया में कभी किसी को कोई पद मिलता है या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको अहम आ ही जाता है, ऐसा श्री शिव जी ने कहा है। क्योंकि दोस्तों, इसका सीधा जागता उदाहरण है कि जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया, मतलब सब प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया, तो उनके अंदर अहम आ गया, श्री शिव जी ने बताया। और ये तो सब लीला थी, क्योंकि श्री सती जी को जो है श्री शिव जी त्याग चुके थे और वो जानते थे कि पिछले अगले जन्म में वो जो है पार्वती के रूप में हमको मिलेंगे। इसलिए श्री शिव जी 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए थे। दोस्तों, तो ये अहम भी ऐसा होता है कि जब अहम आ जाता है मनुष्य के अंदर तो वो जो होता है कि सब भूल जाता है और उसको जब कोई पद मिलता है तो अहम आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो दोस्तों, सिर्फ भगवान से सिर्फ यही मांगना चाहिए कि हमको अहम कभी ना आने पाए और हम हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहें, मतलब जो आपके हम पास करीब आ रहे हैं, आपकी जो कृपा प्राप्त हो रही है वो हमको मिलती रहे, इस मार्ग से हम विचलित न हों। क्योंकि दोस्तों, श्री राम जी को समझना कोई आसान नहीं होता है। क्योंकि ये भी कहा है रामायण में श्री तुलसीदास जी ने कि श्री राम जी के ही कठपुतली हैं श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उन्हीं के बनाए हुए हैं और आज तक वो भी नहीं जान पाए कि ये कौन है। अब दोस्तों, जब श्री राम जी वाल्मीकि जी से मिलते हैं तो वाल्मीकि जी मर्म समझ गए थे। तो दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने बताया है, श्री तुलसीदास जी ने बताया कि जो वाल्मीकि जी जब लक्ष्मण जी के सामने कहने लगते हैं कि मैं आपको जान गया, तब श्री लक्ष्मण जी चक्कर पड़ जाते हैं कि केवट मिला था वो भी कह रहा था मैं आपको जान गया है और वाल्मीकि जी भी जान गए, तो ऐसा क्या है जो मैं नहीं जान पाया, जो मैं दिन भर साथ रहता हूँ। तो श्री राम जी ने कहा कि ये तो तुम वाल्मीकि जी से ही पूछ लो। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है, सोई जानहि जेहि देहु जनाहि। मतलब श्री तुलसीदास जी का मतलब है कि भगवान राम जिसको जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है और जो जान गया उसके बारे में बताया है, जान ही तुम ही हो जाए। और जो गलती से श्री राम जी को जान गया तो वो फिर उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं में भी बिल्कुल अपना जीवन खत्म कर देता है। इसलिए दोस्तों, श्री राम जी से, श्री भगवान जी से कुछ मांगने के बजाय केवल उनको अपनी कृपा मांगनी चाहिए। और इसका मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जब श्री विवेकानंद जी कलकत्ता में रह रहे थे तो वहाँ रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर में, और श्री विवेकानंद जी अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारे गुरु जी परमहंस जी को माता काली साक्षात दर्शन देती हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि परमहंस जी भोग की थाली लेके जाते थे और बस माता काली उसको खाना शुरू कर देती थी। ये एक दिन का नहीं, रोज का नियम था। अब चूँकि विवेकानंद जी की आर्थिक स्थिति उसमें बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने श्री गुरु जी से आदेश वो किया, मतलब विनती की कि आप मेरी अर्जी भी लगा दीजिए, मेरी विनती मेरी तरफ से माता जी से कह दीजिए कि मेरी कुछ स्थिति के बारे में देखें। तो श्री परमहंस जी ने कहा कि तुम ही क्यों नहीं चले जाते, वो तो माता सबकी माता हैं। तो जब श्री गुरु जी ने कहा तो विवेकानंद जी अंदर गए, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि माता जी ने उनको दर्शन दिए। अब चूंकि विवेकानंद जी तो मांगने के लिए गए थे वहाँ पे, उनको लगा कि हम अपनी स्थिति के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन विवेकानंद जी वहाँ पर गए तो उन्होंने उनसे कहा मुझे ज्ञान दो,
मुझे शक्ति दो, हर चीज़ की चीज़ें बातें की, मुझे विवेक दो, लेकिन वो धन नहीं मांग पाए। जब बाहर लौट कर के आए तो परमहंस जी ने पूछा कि क्या तुमने बताया अपनी माँ को अपनी स्थिति के बारे में? तो विवेकानंद जी ने कहा नहीं, मेरे अंदर ऐसा विवेक आ गया था कि मेरी मति कुछ मांग ही नहीं पा रही थी उनसे। अब दोस्तों इसी प्रकार विवेकानंद जी को फिर भेजा उन्होंने, श्री परमहंस जी ने, तो फिर वो अंदर गए, फिर भी वो कुछ नहीं मांग पाए। दोस्तों ये जो स्थिति होती है कि जब हम अपने ईश्वर के सामने, इष्ट के सामने जाएं और उससे कुछ मांगने के बजाय उससे अपनी कृपा, केवल हम कहें कि आपका मार्गदर्शन, आपको हम भूल ना पाएं, बस आपकी भक्ति में हम लगे रहें और आपको हम जान जाएं इस जीवन में, यही बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों ऐसे जब हम होते हैं तब हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। श्री जो भरद्वाज जी हैं, वो भरद्वाज जी यज्ञवल्क्य ऋषि से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वो जब स्नान करने गए थे वहाँ प्रयागराज में, तो भरद्वाज जी उनको मिले। तो भर